बहुत समय पहले की बात है। पक्षीपुर नाम का एक जंगल था जहाँ सभी पक्षी मिलकर हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े के पास दो गायें थीं, जिनका दूध निकालकर सोनू चिड़ा पूरे जंगल में बेचा करता था और ऐसे ही सोनू चिड़ा अपने परिवार का गुजारा करता था। परंतु उस पूरे जंगल की एक ही समस्या थी। उस पूरे जंगल में एक ही तालाब था, जिसकी वजह से सभी पक्षी उसी तालाब से पानी भरा करते थे। जंगल में सिर्फ एक तालाब होने के कारण सभी पक्षियों को उसी तालाब पर पानी भरने आना पड़ता था। अरे मीनू चिड़िया, आ गई तुम। इतना समय कहाँ लगा दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोनू चिड़े, जंगल में सिर्फ एक ही तालाब है जहाँ से हम पानी भर सकते हैं और वो तालाब भी काफी दूर है। मुझे इतनी दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम तो घर में ही हो, आराम कर लेना। चलो मैं काम पे जाता हूँ, मुझे दूध बांटने पूरे जंगल में जाना है। हाँ सोनू, आप जंगल जाकर गाय का दूध बेच आइए, जब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। जंगल में सब कुछ ठीक था, परंतु फिर एक दिन जंगल के कुछ पक्षी तालाब पर पानी भरने गए तो उन्होंने देखा कि उस तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अरे बाप रे, इस तालाब पर तो मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अगर ये यहाँ रहेंगे तो हम इस तालाब से पानी कैसे भरेंगे। अरे भाई, हम इन दुष्ट प्राणियों से डरकर पीछे नहीं हट सकते। हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। हमें इन्हें डराकर यहाँ से भगाना होगा, तभी हम पानी भर पाएंगे यहाँ से। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो मिलके इन्हें डराते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। दोनों पक्षी हिम्मत जुटाकर मगरमच्छों को वहाँ से भगाने लगते हैं, परंतु मगरमच्छ बहुत ज्यादा दुष्ट थे। वे उन दोनों पक्षियों को उसी समय मार डालते हैं। अब तो पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है और सभी पक्षियों के दिल में मगरमच्छ का डर बैठ जाता है और कोई भी उस तालाब से पानी भरने नहीं आता। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। 5 दिन हो गए, मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी है। मुझसे तो चला फिरा भी नहीं जा रहा। अरे मिट्ठू तोते, करे भी तो क्या करें। हम उस तालाब के पास तो जा नहीं सकते, वहाँ तो खूनी मगरमच्छ रहते हैं। अगर हम गए तो हम भी उन दो पक्षियों की तरह मारे जाएंगे। अरे कालू कौवे, अगर हमें कुछ दिन और पानी नहीं मिला तो फिर हम वैसे भी मर जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ मिट्ठू, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु हम क्या कर सकते हैं। कालू कौवे, एक काम करते हैं, मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। वो हम सब पक्षियों से ज्यादा समझदार हैं। हो सकता है वो इस मुसीबत का कोई उपाय बता दें। ऐसा सोचकर कालू कौवा और मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया के पास पहुँचते हैं। तोते भैया, मैं और सोनू भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मीनू चिड़िया, अब हम क्या करें। हमारे पास तो बस वो एक ही तालाब था जहाँ से हम पानी ले सकते थे। हाँ मीनू, और उस तालाब पर भी उन खूनी मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। तभी मीनू चिड़िया इस मुसीबत से बचने का उपाय सोचने लगती है। कालू कौवे, एक उपाय है, हमें एक नया तालाब खोदना होगा। कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होने वाली है। फिर बारिश की वजह से वे तालाब पूरा पानी से भर जाएगा और हम वहाँ से पानी ले सकेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, उपाय तो बहुत अच्छा है। ऐसे हम सबको पानी मिल जाएगा, परंतु इतना बड़ा तालाब हम तीनों कैसे खोद सकते हैं। नहीं कालू कौवे, हम सब जंगल के पक्षियों को मिलकर ये तालाब खोदना होगा, तभी हम सबको पानी मिल पाएगा। मीनू चिड़िया की बात सभी को समझ आती है और फिर अगले दिन से ही सभी पक्षी मिलकर एक नया तालाब खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद सभी पक्षी वे नया तालाब खोद लेते हैं। सभी पक्षी अब बहुत ज्यादा खुश थे। जंगल में काली घटाएं भी आ जाती हैं और फिर कुछ ही समय में जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पक्षियों का खोदा हुआ पूरा तालाब पानी से लबालब भर जाता है। अरे वो देखो मीनू चिड़िया, हमारा पूरा तालाब पानी से भर गया है। अब हमें पानी की बिल्कुल चिंता नहीं होगी।
हाँ तोते, मैंने बोला था ना, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब ये तालाब पूरा भर गया है। अब हमें उस मगरमच्छ वाले तालाब के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी उस नए तालाब से पानी भरा करते थे और उस मगरमच्छों वाले तालाब पर कोई पक्षी भी नहीं जाता था। परंतु उसी जंगल में एक दुष्ट उल्लू भी रहता था, जिसने कुछ चीलों को अपना दोस्त बनाया हुआ था। वे सभी पक्षियों को डरा के उनसे उनकी चीजें छीन लिया करता था। इस जंगल के पक्षी तो काफी ज्यादा डरपोक हैं। उन मगरमच्छों से डर गए और ये नया तालाब खोद लिया। परंतु मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। अब से जो भी पक्षी यहाँ आएगा, मैं उन्हें डराकर उनसे पानी लेने के पैसे लिया करूँगा। अब आएगा मजा, जब सभी पक्षी डर के मारे मुझे पानी भरने के भी पैसे दिया करेंगे। अब जो भी पक्षी उस नए तालाब पर पानी भरने आता, उल्लू उसे चीलों से डरा देता और फिर उससे पानी भरने के पैसे लेता। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें यहाँ से पानी भर के ले जाना है तो मुझे पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम इस तालाब से एक बूंद भी नहीं ले जा पाओगी। अरे वाह, ये तालाब हम सब जंगल के पक्षियों का है। हमने ही इसे खोदा है और तुम हमें ही पानी ले जाने से रोक रहे हो। देखो मीनू चिड़िया, तुम्हें जितना पानी ले जाना है तुम यहाँ से ले जा सकती हो, परंतु पानी ले जाने के तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। एक तो ये तालाब तुम्हारा नहीं है और ऊपर से पानी ले जाने के पैसे कौन देता है? मीनू चिड़िया, अगर तुम बिना पैसे दिए यहाँ से पानी लेकर गई तो मैं इन चीलों से कहूँगा और फिर ये तुम्हारा जो हाल करेंगी वो तुम तो जानती ही हो। अच्छा, तो यानी तुम इन चीलों से सभी पक्षियों को डराते हो। ठीक है, मैं आज तो यहाँ से पानी नहीं ले जा रही, परंतु तुम देखना, अब ऊपर वाला ही तुम्हारा इंसाफ करेगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस तालाब पर तो मैंने कब्जा कर लिया है और पक्षियों को डराकर काफी पैसे भी कमा लिए हैं, परंतु ये पैसे बहुत नहीं हैं। एक काम करता हूँ, उस मगरमच्छ वाले तालाब से भी मगरमच्छों को डराकर भगा देता हूँ, फिर वो तालाब भी मेरा हो जाएगा और वहाँ पर फिर जो भी पक्षी आएगा उससे भी मैं पैसे लूँगा। फिर उल्लू ऐसा सोचकर अपनी दोनों चीलों को साथ लेकर उस तालाब पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उन खूनी मगरमच्छों को वहाँ से डराकर भगाने लगता है। परंतु खूनी मगरमच्छ कहाँ भागने वाले थे। मगरमच्छों को गुस्सा आ जाता है और वे उल्लू और उन दोनों चीलों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते उन्हें जान से मार देते हैं। ऐसे ज्यादा लालच करने के कारण उल्लू को उसकी सजा मिल जाती है और फिर उसके बाद जंगल के सभी पक्षी उस नए तालाब से रोजाना पानी ले जाया करते थे और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। पक्षीपुर नामक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर में रहा करता था। सोनू चिड़ा उल्लू सेठ के खेत में दिन भर काम करता था और वहीं मीनू चिड़िया उस जंगल की एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। वैसे तो हर साल जंगल में गर्मी पड़ती ही थी, परंतु इस साल गर्मी का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। बस इसी वजह से पूरे जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। मीनू, इस साल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ गई है। पूरे जंगल में इतनी गर्मी होती है कि काम भी नहीं करा जाता। घर से बाहर निकलते ही पसीना ही आने लगता है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। परंतु हम क्या कर सकते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। चलो ठीक है, मैं अब काम पे जाता हूँ। फिर सोनू चिड़ा काम पर चला जाता है। मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे कुक्कू और गुड़िया जंगल के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। मीनू चिड़िया उन्हें स्कूल में छोड़ने के बाद खुद भी काम पर चली जाती है। उस घर में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ और अपने बच्चे राजू कौवी के साथ रहा करता था।
अरे मीनू चिड़िया आ गई तुम। चलो अच्छा है, तुम्हें पता ही ना आज राजू कौवे की बर्थडे पार्टी है शाम को, तो आज पूरा घर सजाने में तुम मेरी मदद करना। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले घर के बाकी सारे काम निपटा लो, उसके बाद हमें ये मिलकर पूरा घर सजाना है। ठीक है रानी कौवी मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद इस पूरे घर को सजाने में आपकी मदद कर दूंगी। ऐसे मीनू चिड़िया पूरे घर के काम निपटाने के बाद रानी कौवी को घर सजाने में उसकी मदद करने लगती है। कुछ ही देर में रानी और मीनू चिड़िया मिलकर उस पूरे घर को सजा देते हैं। ठीक है मालकिन, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और आपका घर सजाने में भी आपकी मदद कर दी है। चलिए अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, परंतु याद रहे आज शाम को बर्थडे पार्टी में तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की काफी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम को अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर शाम के समय अपने बच्चों को तैयार करके पार्टी में ले आती है। पार्टी तो बहुत ज्यादा शानदार थी। दोनों बच्चे इतना बड़ा घर देख के आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कुक्कू, ये घर कितना बड़ा है और इस पूरे घर में कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इस घर में ही रह जाऊं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी है और इनके घर में आके तो लग रहा है जैसे ठंडी का मौसम आ गया है। उन दोनों बच्चों की बातें राजू कौवा सुन लेता है। बातें सुनकर वो उनके पास आता है। अरे तुम्हें इस घर में ठंडा किस वजह से लग रही है? क्योंकि हमारे पूरे घर में एसी लगा हुआ है। अच्छा, यानी कि घर में एसी लगाने से पूरा घर ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी पिताजी को बोलते हैं कि हम भी अपने घर में एसी लगा लेते हैं, फिर हमारा घर भी ऐसा ही ठंडा हो जाएगा। राजू बेटा इधर आओ, चलो केक काटने का टाइम हो गया है। जब राजू कौवा केक काटने लगता है तभी कुक्कू और गुड़िया चुपके से वहाँ से चले जाते हैं और एक रूम में जाकर बहुत सुकून से एसी की हवा खाने लगते हैं। एसी की हवा खाते खाते दोनों बच्चे उस घर के बेड पे बैठ जाते हैं। अरे वाह, ये घर कितना ज्यादा ठंडा है, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। दीदी ये भी तो देखो, ये बिस्तर कितना ज्यादा नरम है, ऐसा लग रहा है मैं मखमल पे बैठ गया हूँ। हवा खाते खाते दोनों बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनकी आँख कब लग जाती है और फिर वे वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजू कौवा वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी वे उन दोनों को वहाँ पर सोता देख लेता है और शोर मचा देता है। अरे ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ माँ, ये देखो, ये दोनों मेरे कमरे में घुस गए। तभी राजू कौवे की आवाज सुनकर रानी कौवी वहाँ पर फौरन से आ जाती है। अरे उठो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चे के कमरे में आकर घुस के सो गए, जल्दी से उठो। रानी कौवी की आवाज सुनकर दोनों बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं और मीनू चिड़िया भी भागी भागी फौरन से कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ? क्या हुआ? देख नहीं रही हो क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे बिना किसी से पूछे मेरे कमरे में आकर घुस गए और मजे से एसी ऑन कर इस बेड पर सो रहे थे। अरे तुम जैसे गरीब पक्षियों की यही प्रॉब्लम है, जैसे ही कोई अच्छी चीज देखो वहाँ पर घुस जाते हो। मैंने तुम्हारे बच्चों को इसलिए यहाँ बुलाया था कि उनका थोड़ा मन लग जाए, परंतु ये तो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गए। मालकिन माफ कर दो मेरे बच्चों को, आइंदा से ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे बस थोड़ी सी छूट क्या दी, ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुँह उठाकर कहीं भी घुस जाएगा। और मैं भी तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, कल से मेरे घर पे काम करने बिल्कुल नहीं आना। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, इस घर से तो मेरी रोजी जुड़ी हुई है। इस घर पे काम करती हूँ तो मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा घर चलता है, मुझे काम से मत निकालिए। अरे चाचा, अपनी औकात से बाहर निकलने वालों का यही अंजाम होता है। अब जाओ और अपने घर पर जाकर बैठो। रानी कौवी मीनू चिड़िया को काम से निकाल देती है और मीनू चिड़िया घर पर आके बैठ जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सोनू चिड़िया के कंधों पर आ चुकी थी। अरे बाप रे, यही होना रह गया था। आज तो घर में जरा सा भी भोजन नहीं है। मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं बाहर से जाकर कुछ भोजन खरीद के ले आऊं। मैं तो आज रात पानी पीकर भी सो जाऊंगी, परंतु बच्चों का क्या? उन्हें भूखे पेट नींद कैसे आएगी? सोनू चिड़े, आ गए आप? आज बहुत देर कर दी आने में, परंतु आज घर में जरा सा भी भोजन नहीं है कि मैं बच्चों को खिला सकूं।
चिंता मत करो, आज मैं खाना अपने साथ लेकर आया हूँ। उल्लू सेठ के घर पे दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बचा हुआ मुझे भी दे दिया। यही खाना तुम बच्चों को खिला दो, हम दोनों तो भूखे पेट भी सो जाएंगे। फिर ऐसे वो परिवार थोड़ा बहुत खाना खाकर आज रात सो जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया परेशान होके दोबारा से अपनी मालकिन के घर पे जाती है। मालकिन, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरे घर में खाने लायक भी भोजन नहीं बचा है। अरे तुझे समझ नहीं आती, एक बार तुझे काम से निकाल दिया तो फिर निकाल दिया, तुझे पैसे क्या, मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, जा निकल जाए यहाँ से। मीनू चिड़िया उदास होकर वापस जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक बोर्ड नजर आता है। यहाँ पर पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है, अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करें। अरे वाह, पकोड़े बनाने तो मुझे आते हैं, चलो अंदर जाके बात करती हूँ, क्या पता मेरा यहाँ कुछ बन जाए और मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ। भैया, मैंने बाहर आपका पोस्टर देखा था, आपको पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है ना? अरे हाँ, जरूरत तो है, परंतु क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते भी हैं? जी तोते भैया, मुझे पकोड़े बनाने आते हैं, वो भी बहुत सारी किस्मों के, जैसे मिर्चों का पकोड़ा, गोभी का पकोड़ा और हर तरह के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है। ऐसा करो, तुम आज से ही काम पर लग जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे पकोड़े बनाती हो। फिर क्या था, मीनू चिड़िया काम से लग जाती है और अपनी पूरी लगन से स्वादिष्ट पकोड़े बनाने लगती है। मीनू चिड़िया के बनाए हुए पकोड़े पक्षियों को काफी पसंद आ रहे थे। अरे वाह तोते भैया, आज पकोड़ों में ऐसा क्या मिला दिया, ये पकोड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। एक काम करो, मेरी एक और प्लेट बना दो पकोड़ों की। ऐसे मीनू चिड़िया पकोड़े बनाती रहती है और बाकी सभी पक्षी मजे से पकोड़े खाते रहते हैं। तोते को आज बहुत सारी कमाई हुई थी और उसका कारण सिर्फ मीनू चिड़िया के पकोड़े थे। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज तुम्हारे कारण मेरी दुकान पर ज्यादा पक्षी आए हैं और सबने पकोड़े बहुत पसंद किए हैं। तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, कल से रोज मेरी दुकान पर काम के लिए आ जाना। ये लो तुम्हारी आज की पगार, ऐसी ही काम करती रहोगी तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। मीनू चिड़िया बहुत खुश थी। पगार के पैसों से मीनू चिड़िया कुछ भोजन लेकर घर पर जाती है। मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को अपने नए काम के बारे में बताती है और फिर सभी पक्षी मिलकर आपस में भोजन खाते हैं और फिर सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन से मीनू चिड़िया रोजाना तोते की दुकान पर काम करने लगी। मीनू चिड़िया इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती थी कि तोते की कमाई बहुत ज्यादा होती थी और सभी पक्षी उसके पकोड़े चट कर जाते थे। आखिरकार तोता भी खुश होके मीनू चिड़िया की पगार बढ़ा देता है। मीनू चिड़िया के घर के हालात ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो रहे थे। सोनू, हमारे घर के हालात अब काफी अच्छे हो गए हैं। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं जिससे मैं अपने घर में एसी लगवाऊंगी। मेरे बच्चों को ठंडी हवा खाने को मिलेगी, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मीनू चिड़िया ने कुछ पैसे जमा किए थे, उन्हीं पैसों से मीनू चिड़िया अपने घर में एक एसी लाकर लगा देती है। बच्चे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें देखकर मीनू चिड़िया भी खुश होती है। तोते ने मीनू चिड़िया की मेहनत और लगन को देख के उसके पति को भी अपनी दुकान पर रख लिया था। अब दोनों पति पत्नी वहाँ पर मेहनत से काम करते थे। मीनू चिड़िया, आखिर तुमने अपनी मेहनत से बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर ही दी, घर में एसी लगवा ही दिया और हमारे घर के हालात भी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। सही कहा सोनू, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बच्चे भी एसी की हवा में बहुत ज्यादा खुश थे। अब आखिरकार मीनू चिड़िया का परिवार भी हंसी खुशी रहने लगता है। रानी कौवी जंगल में स्वादिष्ट भुट्टे बेचा करती थी। वे अपने सारे भुट्टे एक किसान से लेती और फिर जंगल में आके उन भुट्टों को बेच देती थी। सभी पक्षियों को रानी कौवी के भुट्टे काफी पसंद आते क्योंकि वे भुट्टे बहुत ज्यादा ताजे और स्वादिष्ट होते थे। ले लो स्वादिष्ट भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट भुने हुए भुट्टे ले लो। आहा, मजा आ गया। रानी कौवी, तुम्हारे इन स्वादिष्ट भुट्टों का तो जवाब नहीं, जितना खाओ उतना ही मन करता है कि और खाते जाओ। अरे वाह, तो फिर एक काम करो तोते, ये लो एक और भुट्टा खाओ और मजे करो। नहीं रानी कौवी, अगर मैंने एक और भुट्टा खा लिया तो मेरा ये गुब्बारे जैसा पेट कहीं फट ना जाए।
अरे बाप रे, मेरी भुट्टे तो खत्म हो रहे हैं। मुझे आज किसान के पास जाकर और भुट्टे लाने होंगे। ऐसा सोचकर रानी कौवी शाम के समय किसान के पास जाती है और उससे भुट्टे मांगती है। भैया, मुझे और भुट्टे चाहिए। आपके भुट्टों का तो जवाब नहीं है। जंगल के सभी पक्षी आपके ये भुट्टे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अरे करेंगे कैसे नहीं, हमारे भुट्टे बाकी सभी भुट्टों से ज्यादा स्वादिष्ट जो होते हैं। हाँ भैया, ये लो पैसे और मुझे भुट्टे दे दो ताकि मैं उन्हें ले जाऊं और अपनी दुकान पे बेच सकूं। फिर वे किसान पक्षी रानी कौवी से पैसे ले लेता है और उसे भुट्टों का एक बोरा दे देता है। अगले दिन रानी कौवी वे सारे भुट्टे लाकर अपनी दुकान पर बेचने लगती है। रानी कौवी की दुकान पर अब काफी सारे पक्षी आते थे क्योंकि उसकी दुकान पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी और ऐसे रानी कौवी की बहुत ज्यादा कमाई भी होने लगी थी। अरे वाह, ये काम तो बहुत ज्यादा अच्छा चल गया है। मुझे तो बहुत सारी कमाई हो रही है। ऐसे ही भुट्टे ला ला के बेचती रहूं तो मैं बहुत ज्यादा कमा सकती हूँ। परंतु ज्यादा पैसे आने के कारण रानी कौवी के दिल में लालच भी आ जाता है। अरे मेरी कमाई हो तो रही है परंतु ये काफी नहीं है। अगर मैं उस किसान से उसके भुट्टे आधी कीमत पर लूं तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी और अगर अपनी दुकान पर वही भुट्टे मैं 3 गुना ज्यादा कीमत पे बेचूंगी तो मेरी कमाई तो 3 गुना हो जाएगी। हाँ, अभी उस किसान के पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि आधी कीमत पर भुट्टे देना है तो दे, वरना मैं किसी और किसान से भुट्टे ले लूंगी। रानी कौवी के दिल में लालच आ चुका था और फिर वे निकल जाती है किसान से आधी कीमत पर भुट्टे लेने के लिए। देखो किसान पक्षी, मेरी वजह से तुम्हें काफी आमदनी होती है और तुम बहुत पैसे कमाते हो। मैं ही तुम्हारे काफी सारे भुट्टे लेके जाती हूँ, इसीलिए आज से तुम मुझे ये भुट्टे आधी कीमत पर दोगे तभी मैं ये भुट्टे लूंगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैं तुम्हें भुट्टे आधी कीमत पे दे दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा और दिवालिया निकल जाएगा। देख लो, अगर तुम्हें मुझे भुट्टे देने हैं आधी कीमत पर तो फिर दे दो, वरना तो मैं किसी और किसान से भुट्टे जाकर ले लूंगी। अरे मूर्खता मत करो, मेरे जैसे भुट्टे और कोई किसान नहीं ले सकता। मेरे भुट्टे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं और मैं इतनी ही कीमत पर दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें भुट्टे नहीं देने तो मत दो, मैं किसी और किसान से जाकर भुट्टे ले लूंगी। तुम अकेले ही नहीं हो इस जंगल में। फिर क्या था, रानी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किसी और किसान से आधी कीमत पर बहुत सारे भुट्टे ले लेती है। अब देखना, इन आधी कीमत पे लाए हुए भुट्टों से मुझे कितनी कमाई होती है। अरे रे रानी कौवी, ये कैसे भुट्टे लाई हो तुम? ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, ना खट्टे ना मीठे ना नमकीन, बल्कि ये तो बिल्कुल सादे हैं। इसे खाने के बाद तो उल्टी आ रही है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भुट्टे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं, झूठ मत बोलो तुम। अरे जाओ जाओ, अपने भुट्टे खुद ही रखो, मैं नहीं खाने वाला तुम्हारे भुट्टे। इतने सड़े हुए बेस्वाद भुट्टे मैं तो नहीं खा रहा। ऐसे रानी कौवी की एक गलती की वजह से उसकी दुकान पे अब कोई भी पक्षी नहीं आता था। कालू कालू, मैं क्या करूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस दूसरे किसान से आधी कीमत पर भुट्टे ले लिए। मेरी दुकान पर अब कोई भी पक्षी भुट्टे खाने नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेस्वाद भुट्टे हैं। रानी कौवी, चिंता क्यों करती हो? मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे हम वे सारे भुट्टे भी बेच देंगे और बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। अरे ऐसा क्या उपाय है तुम्हारे दिमाग में जो तुम इतनी जोरों से हंस रहे हो? देखो रानी, हम उन सारे भुट्टों पर नशे की दवाई मिलाकर लगा देते हैं। फिर जो भी पक्षी हमारी दुकान पर आकर वो नशीले भुट्टे खाएगा, कुछ दूर जाकर वे गिर जाएगा। फिर उसके पास जो भी पैसे होंगे मैं चुपके से वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारे भुट्टे भी बिक जाएंगे। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ज्यादा चतुर हो। क्या उपाय बताया है तुमने? मैं अब ऐसा ही करूंगी।
फिर दोनों मिलकर उन भुट्टों पर नशीली दवाई लगा देते हैं और सुबह होते ही रानी कौवी अपनी दुकान पर वे नशीले भुट्टे बेचना शुरू कर देती है। फिर क्या था, अब जो भी पक्षी वे नशीले भुट्टे वहां आकर खाता, वे कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाता था और कालू कौवा उसका सारा कीमती सामान लेकर अपने घर चला जाता था। ऐसे रानी और कालू ने जंगल के पक्षियों को लूट लूट कर अपने घर में बहुत सारा धन जमा कर लिया था। फिर एक दिन सोनू चिड़ा रानी कौवे की दुकान पर भुट्टा खाने आता है। उसके गले में एक सोने की चेन होती है। अरे वाह, ये तो तगड़ा शिकार है। इसके पास तो सोने की चेन है। अभी इसे नशीला भुट्टा खिलाकर बेहोश कर देती हूँ। परंतु सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा चालाक था। वो भुट्टा नहीं खाता, बल्कि उस भुट्टे को खाने की एक्टिंग करने लगता है। फिर कुछ दूर जाकर सोनू चिड़ा जानबूझकर बेहोश हो जाता है। रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो बहुत तगड़ा शिकार हाथ लगा है। इसकी सारी कीमती चीजें निकाल लेता हूँ। परंतु उसी समय सोनू चिड़ा खड़ा हो जाता है और रानी कौवी और कालू कौवा दोनों चौंक जाते हैं। तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। तुम दोनों जंगल के सारे पक्षियों को ठग रहे हो। उन्हें नशीले भुट्टे खिला खिलाकर उनकी सारी कीमती चीजें अपने घर में जमा कर रहे हो। हाँ हाँ, हम ये सब कुछ करते हैं। जा जा, क्या कर लेगा तू हमारा? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, अब वही जाने उन्हें तुम्हारा क्या करना है। फिर कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। सोनू चिड़े की सारी बात सुनने के बाद वे रानी कौवी और कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। रानी कौवी और कालू कौवे को अपने लालच के कारण अपनी बाकी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजारनी पड़ती है। टिंगू अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करता था। टिंगू बहुत नटखट था। वे दिन भर शरारत करता रहता था। वहीं उसकी माँ सरस्वती गाय हमेशा अपने मालिक की वजह से चिंतित ही रहती थी, क्योंकि उसका मालिक कालू कौवा उसे बहुत मारता था और दिन भर उसका दूध ही निकालता रहता था। कालू कौवा इतना दूध निकालता कि टिंगू के पीने के लिए भी दूध नहीं बचता था। बेचारा टिंगू घास खा खा कर ही बड़ा हो रहा था। अरे दुष्ट गाय, आज दूध क्यों नहीं दे रही? मुझे अभी बहुत सारे पक्षियों को दूध देने जाना है। अगर तू दूध नहीं देगी तो मैं बहुत सारा धन कैसे कमा पाऊंगा? तुम कुछ भी कर लो कालू कौवे, आज मैं तुम्हें दूध नहीं निकालने दूंगी। तुम मेरे बच्चे के लिए भी दूध नहीं छोड़ते हो। बहुत जालिम हो तुम। कालू कौवा एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उस गाय को बिना वजह ही पीटने लगता है। सरस्वती गाय की भी अब उम्र हो चुकी थी। इस बार वे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और मार खाने के कारण उस बेचारी गाय की मृत्यु हो जाती है। बेचारा टिंगू अपनी माँ को मार खाते हुए सामने ही खड़ा देख रहा था, परंतु वे कुछ नहीं कर सकता था। अरे ये क्या, मेरी मार से मर गई क्या ये गाय? अच्छा ही हुआ, वैसे भी ये अब मेरे किसी काम की नहीं थी। मम्मी उठो, तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी उठो। अरे मूर्ख बच्चे, ये गाय अब नहीं उठेगी। मर गई है तेरी माँ। जा, अब कहीं और जाकर शोक बना। अब मेरे पास यहाँ नजर नहीं आना। कालू कौवा उस बेचारी गाय के बच्चे को भी अपने पास से निकाल देता है। रानी, हमारी गाय मर गई, हमारी गाय मर गई। ये क्या कह रहे हो कालू? हमारी गाय कैसे मर गई? जरूर तुमने उस बेचारी को मारा होगा, तभी वो मर गई है। हाँ, मैंने उसे मारा था। वे दुष्ट दूध ही नहीं दे रही थी। अगर दूध नहीं देगी तो मैं बहुत सारा धन कैसे कमा पाऊंगा? इसलिए मैंने उसे इतना मारा कि वो आखिरकार मर ही गई। अरे मारना ही था तो इतना क्यों मारा? थोड़ा कम मारते। अब ये सोचो कि हम आगे क्या करेंगे। अब धन कैसे कमाएंगे हम? और करना क्या है, जैसे पहले किसी पक्षी की गाय चुराई थी, वैसे ही जंगल में जाकर अब किसी और पक्षी की गाय चुरा लेंगे और फिर से उसका दूध निकाल कर बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
हाँ ठीक है कालू, चलो अब जाओ जंगल में देख कर आओ कि कौन सा पक्षी अपने पास गाय लेकर आया है। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। वहीं वे बेचारा टिंगू पूरे जंगल में मारा मारा फिर रहा था। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। माँ, वापस लौट आओ। मैं इस जंगल में अकेले कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा। चलते चलते बेचारा टिंगू बहुत थक जाता है और फिर वे एक पेड़ के नीचे आराम से उदास खड़ा हो जाता है। मीनू चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढने आई थी, तभी वो उस गाय के बच्चे को देखती है। अरे, तुम इतने उदास क्यों खड़े हो, क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया मासी, मेरी माँ को उस काले कौवे ने मार डाला। इतनी जोर जोर से उसको मारा कि वो मर गई। क्या वो दुष्ट कालू कौवा? वे दोनों कौवा कौवी बहुत ज्यादा दुष्ट थे, परंतु ये तो हद ही हो गई। अब उन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया मासी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? इस जंगल में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरे साथ ही रहना, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। फिर मीनू चिड़िया टिंगू को अपने साथ लेकर चली जाती है। टिंगू मीनू चिड़िया के साथ बहुत खुश रहने लगता है। फिर एक दिन मीनू चिड़िया टिंगू को घास खिलाने के लिए जंगल में लेके जाती है। खाओ खाओ टिंगू, आराम से घास खाओ। अब तो तुम बड़े हो गए हो, ये घास तुम आराम से खा सकते हो। परंतु तभी मीनू चिड़िया और टिंगू देखते हैं कि कालू कौवा एक गाय को चुराने की कोशिश कर रहा है। वो देखो चिड़िया मासी, ये वही कालू कौवा है जिसने मेरी माँ को मारा था, और अब ये किसी और गाय को चुरा रहा है। ये उसके साथ भी बहुत जुल्म करेगा और उसे बहुत मारेगा। तुम चिंता मत करो टिंगू, इस बार मैं इस कालू कौवे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेगा। तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी चील मौसी के पास से आती हूँ, अब वही इस कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाएंगी। फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी से चील के पास जाती है। चील मौसी, आप उस कौवे को खा जाओ, वे कौवा बहुत दुष्ट है, उसकी वजह से जंगल को बहुत नुकसान हो रहा है। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है ना, मैं किसी अच्छे पक्षी को कभी नहीं खाती। अगर वो बहुत ज्यादा ही दुष्ट होगा तो ही मैं उसे खाऊंगी। फिर उस कालू कौवे ने जो जो किया था वो सब कुछ वे चील को बताती है। अरे, ये कालू कौवा तो बहुत ज्यादा दुष्ट है, इससे दुष्ट पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, अब ये कालू कौवा नहीं बचेगा। चलो मीनू चिड़िया। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और चील फौरन से कालू कौवे के पास पहुँचते हैं। कालू कौवे, आइंदा से तुम किसी पक्षी को परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगी। अरे क्या कह रही हो चील? इस बार मुझे छोड़ दो, मैं ये सारे काम बंद कर दूंगा। किसी की भी गाय चोरी नहीं करूंगा और गाय को मारूंगा भी नहीं। नहीं कालू कौवे, तुम्हें हर बार पक्षियों ने बहुत मौके दिए हैं, परंतु तुम नहीं सुधरने वाले। इस बार तो मुझे भूख भी बहुत जोरों की लग रही है, अब तुम मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या था, चील उसी समय कालू कौवे को मार डालती है और उससे अपना भोजन बनाकर खा लेती है। टिंगू देखो, इसी पक्षी ने तुम्हारी माँ को मारा था ना, आज ये खुद उस चील का शिकार बन गया। हाँ चिड़िया मौसी, ये कालू कौवा मेरी माँ का हथियारा था, इसके साथ बिल्कुल सही करा चील दीदी ने। टिंगू के दिल को अब सुकून मिल जाता है और फिर वह मीनू चिड़िया के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।